मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब एक बेटा अपने कमजोर माँ बाप की दिल से खिदमत करता है, एक बेटा जब अपने बूढ़े माँ बाप की जब किफालत करता है, तो उनकी माँ रात के अंधेरी में, उनकी माँ रात के अंधेरी में, उनके बाप रात के सन्नाटे में उस बेटे के लिए दुआएं करते हैं। वो माँ जब दुआएं करती हैं रात के अंधेरी रात में, और वो दुआ जब बाब इजाबत से टकराती है, तो याद रखना मेरा अजीज मुसलमानों, वो दुआएं उसके मुकद्दर का सितारा बनकर चमकने लगता है। अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं जलील कर सकता, दुनिया की कोई ताकत उसे रुसवा नहीं कर सकती। मेरा अजीज मुसलमानों, जिनके साथ माँ की दुआएं हों, जिनके साथ बाप की दुआएं हों, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। इसलिए मेरा अजीज मुसलमानों, तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, क्योंकि जो माँ तुम्हें तकलीफ दर्द भरी अंदाज में तुम्हें 10 माह तक अपने शिकमे मुबारक में रखी हो, क्या उस माँ का हम वफादार बनकर जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो क्या बनकर गुजारेंगे? जो माँ हमें जवानी की दहलीज पर हमें पहुंचाई हो, क्या उस माँ का हम वफादार नहीं बनेंगे तो किसका बनेंगे? याद रखना, अगर तुमने अपनी जिंदगी को माँ की वफादारी में गुजारा है, तो याद रखना कल क़यामत के दिन तो आपको उसका अजर मिलेगा ही, लेकिन आपको दुनिया में भी उस माँ के वसीले से दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, और आखिरत में इंशाअल्लाह आपको वो इज्जत मिलेगी जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा अजीज मुसलमानों, तुम माँ की खिदमत करो, तुम अपने बाप की खिदमत करो, तुम अपने बाप की नाफरमानी मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने वालिदैन की खिदमत के सिले में अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, अल्लाह ने वो इज्जत दी, अल्लाह ने वो इज्जत दी है जिनका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक वाक़े के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के बहुत बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह ने उसे ऐसी ताकत दी थी कि जिन्नात भी उनके फर्मा बरदार थे, उनके चरिंद परिंद सब उनके फर्मा बरदार थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी ताकत और दी थी जिनसे हवाओं में भी वो प्रवास करते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन और आसमान के दरमियान हवाओं में सफर कर रहे थे। सफर करते करते क्या होता है कि एक गहरी समंदर के पास पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक तूफान नजर आ रहा है। देखते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तूफान को, तो तूफान को रुकने का हुक्म देता है। वो तूफान रुक जाती है। रुकने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जिनका नाम गालिबन अफरियत है, उसको हुक्म दिया, जाओ उस गहरी समंदर में क्यों तूफान आया था, क्या वजह है, जाओ। जब वो अफरियत जिन उस समंदर की गहराई में पहुंचते हैं, तो देखते हैं एक कुबा नजर आ रहा है, एक सफेद अंडे की तरह कुबा नजर आ रहा है। उसको अपने हाथों में लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़ी हैरत से देखते हैं। देखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, तो उस कुबा का दरवाजा खुल जाता है। खुलने के बाद देखते एक ऐसा शख्स वहां मौजूद है जो सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ है, अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फरिश्ता है या इंसान या जिन, क्या है? तो उस शख्स ने, वो अल्लाह के नेक बंदे ने उस कुबा से आवाज दी कि मैं भी इंसान हूं, मैं जिन और फरिश्ते नहीं हूं। कहा उस सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस अल्लाह के नेक बंदे से कि अल्लाह ने तुम्हें यह मकाम कैसे अता किया, अल्लाह ये मर्तबा तुम्हें कैसे अता किया, ये इज्जत अल्लाह ने तुम्हें कैसे अता की, इतना बड़ा मकाम कैसे अता किया? तो वो अल्लाह के नेक बंदे ने कहा
सुन ए पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अपने वालिदैन की खिदमत के सिले में अता किया है। जब मेरी माँ बूढ़ी थी, चलने के काबिल नहीं थी, तो मैं अपनी माँ को अपने पीठ में लेकर चलता था, तो वो मेरी माँ खुश होकर रात के अंधेरी में मेरे लिए दुआएं करती थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को क़िनात अता फरमा, ए अल्लाह मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, और मेरे मरने के बाद अल्लाह मेरे बेटे को एक ऐसी जगह अता फरमाना, एक ऐसी जगह देना जो ना आसमान में हो ना जमीन में हो। जब मेरी माँ की वफात हो गई तो एक दिन मैं दरिया के किनारे टहल रहा था, सैर कर रहा था, तो देखा एक कुबा है, यही वो कुबा है। तो मैंने हैरत से देखा, जब आगे हुआ उसका दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया अल्लाह के हुक्म से। तो मैंने उस कुबा में जैसे ही गया तो अल्लाह की इज़्न से वो दरवाजा बंद हो गया। यही वो कुबा है जिसमें हम बंद हुए थे, और हम इसी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। हमें इसमें रिज़्क़ भी दिया जाता है, और हमें ये मालूम नहीं है कि ये जमीन में है या आसमान में कहाँ है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें तुम्हें रिज़्क़ देता कैसे? तो वो अल्लाह के नेक बंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, जब मुझे भूख लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस कुबे के अंदर एक फलदार दरख्त को पैदा करता है, और वो फलदार दरख्त से मैं अपनी भूख को मिटाता हूँ। जब मुझे प्यास लगती है तो इस कुबा के अंदर से पानी का चश्मा उबलने लगता है, जो दूध से भी ज्यादा सफेद, शहद से भी ज्यादा मीठा होता है, और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। मैं उससे अपनी प्यास को बुझाता हूँ। मैं अपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा मैं इबादत और रियाजत में मशगूल रहता हूँ। उनके बाद फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इसमें इबादत करते हो, तो रात और दिन का तुम्हें कैसे मालूम होता है कि कब रात होती है कब दिन होता है? तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने, एक माँ के वफादार बेटा ने कहा कि जब दिन होता है तो ये कुबा बिल्कुल सफेद हो जाता है, और जब रात होती है ये कुबा बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता, बिल्कुल काला हो जाता है। मेरा अजीज मुसलमानों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये अल्लाह ने ये मकाम, ये इज्जत, ये शर्फ उस बेटे को क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि उन्होंने माँ की खिदमत दिल से किया था, माँ की किफालत किया था। ए मेरा अजीज मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूं कि बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो नौजवानी की दहलीज में तो हैं, माँ भूख और प्यास से तड़पती हैं, लेकिन अफसोस है कि माँ को आज देखने वाला नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तुम्हें, जिन्होंने बचपन से लेकर नौजवानी तक तुम्हें परवरिश का परवान चढ़ाया हो, जो तुम्हें 10 माह तक अपनी शिकमे मुबारक में रखकर भूख और प्यास की तरफ को बर्दाश्त करके, तकलीफ को बर्दाश्त करके तुम्हें नौजवानी की दहलीज में पहुंचाया हो, क्या तुम्हें बेवफाई करने के लिए? इसलिए मेरा अजीज मुसलमानों, तुम अज़्म मुसम्मम करो कि हम अपने माँ का वफादार बनकर, अपने बाप का वफादार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। याद रखना, अगर तुमने अपनी जिंदगी माँ बाप की वफादारी में गुजारा तो इंशाअल्लाहुल अजीज एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको जलील नहीं कर सकती है, और आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे।